जिंदगी खूबसूरत है क्योंकि हर दिन हमें एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का मौका देता है। कभी किसी अपने की मुस्कान दिल खुश कर देती है, तो कभी छोटी सी खुशी भी पूरी दुनिया जैसे लगती है। जिंदगी की असली सुंदरता बड़े पलों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह की ताजी हवा, बारिश की बूंदें और वो पल जब दिल सुकून महसूस करता है। मुश्किलें भी जिंदगी का ही हिस्सा है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ना सिखाती है। इसलिए हर पल को जीना सीखो, क्योंकि यही छोटी छोटी यादें जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाती हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फोक्स। सो मॉर्निंग हो चुकी है और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया खुला हुआ वेदर पीछे निकला है। यानी ऑब्वियसली धूप निकली हुई है और वेदर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है। मैं रात को शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में ही सोया था जबकि मुझे बोला गया था कि यहाँ पे जैकेट्स लेकर आनी पड़ेंगी और स्वेट शर्ट्स लानी पड़ेंगी, बट एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। रूम्स बहुत ही कोजी हैं और रात का जो एक्सपीरियंस रहा हमारा वो बहुत ही अमेजिंग था। हम लोगों ने यहाँ पे लोकल्स के साथ में यहीं पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हमने इनकी किचन में बैठ के सबके साथ में खाना खाया और बहुत ही अमेजिंग सिड्डू बना था, जो मैंने आपको बताया पिछले व्लॉग में। और उसके अलावा आई थिंक ये एक्सपीरियंस अपने में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, जो कि मतलब आई कांट रियली एक्सप्रेस। सो ओवरऑल द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ तक पूरे मेरे को दिख रही है, पूरी सैंज रिवर चलती हुई आ रही है। और आज हम जाएंगे मनु ऋषि टेम्पल मोस्ट लाइकली, एंड जाएंगे हम लोग सैंजगढ़। तो सॉरी सैंजगढ़ नहीं है, सैंज वैली है, शानगढ़। शानगढ़ इस तरफ पड़ता है, मनु ऋषि टेम्पल इस तरफ पड़ता है, और एक छोटा सा टाउन है कॉल्ड देवली, वो भी इस तरफ पड़ता है लेफ्ट में, टूवर्ड्स माई लेफ्ट। बहुत खूबसूरत है सब कुछ। मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ सब जगह का, ताकि आपको देखने को मिल सके यहाँ पे कैसा लग रहा है। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत है सब कुछ। ये रिवर चल रही है यहाँ पे, जो आप सुबह सुबह एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ पूरा वैली। और वहाँ ऊपर मनु ऋषि टेम्पल है, इसके पीछे से नज़र में आता है कहीं से, जो इन्होंने बोला था। पता नहीं यहाँ से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और उस टेम्पल में आज हम जाएंगे और वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम व्यतीत करेंगे। उसके अलावा आई थिंक मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है, तो गर्मी ज़्यादा है एक्चुअली में, धूप बहुत ज़्यादा शार्प है। तो मुझे फिर से ही वो स्ट्रेस हो रहा है कि हमें धूप में टी शर्ट्स पहन के भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाजुएं जल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट है, ऐसा नहीं है कि हल्की गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आप सोचिए यहाँ पर माउंटेन्स में आने के बाद में भी इतनी ज़्यादा गर्मी, इट्स क्वाइट अलार्मिंग। तो चलते हैं, उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस, हम हो गए हैं तैयार और अब जा रहे हैं हम लोग घूमने, और बाइक की तरफ प्रस्थान किया जा रहा है सामान रखने के लिए। पहले थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह का, और एक बार ये रख देंगे, फिर हम निकलेंगे। कॉन्टम्पलेट कर रहे थे जैकेट्स पहने ना पहने, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर सेफ्टी कम्स फर्स्ट और धूप बहुत ज़्यादा है, तो लेट अस सी। और निकल चुके हैं हम यहाँ से, राइडिंग जैकेट वैकेट पहन के अपनी। कॉन्टम्पलेट कर रहे थे कि राइडिंग गियर पहने या ना पहने, बट मुझे लगा कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और वो बोलने वाली बात ही नहीं है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पहननी आई थिंक आवश्यक थी, इसलिए मैंने राइडिंग जैकेट पहन ली। अब बस आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं हम लोग। ये भैया हमें साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी साइड पे जा रहे हैं शानगढ़। जहाँ हॉस्टल बन रहा है उसी साइड पे इनकी एक प्रॉपर्टी आ रही है, और वहाँ ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम देखने जा रहे हैं। इन्हीं के होम स्टे में हम रुके हुए हैं।
होम स्टे कह लो या होम कह लो, एक ही बात हो जाती है। तो चल रहे हैं धीरे धीरे, पहले मेन रोड पे निकले, वहाँ से बहुत ख़राब है रास्ता ना, तो ऊपर जाके पसीना पसीना तो होंगे नो डाउट, थक जाएंगे। कंसिडरिंग कि हेलमेट भी पहन के रखनी पड़ेगी, हेलमेट हाथ में रखनी पड़ेगी और जैकेट जो है वो पहन के रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है क्या हाथ में रखेंगे, गोप्रो भी, हेलमेट भी, जैकेट भी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रास्ता बता रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब है, मतलब लिटरली बिल्कुल ही ख़राब है रास्ता। तो ये भैया तो निकल जाएंगे भड़बड़ाते हुए बढ़िया तरीके से, हम धीमी गति में चलेंगे क्योंकि इनका तो रोज़ का चलना है यहाँ पे, एंड दे आर यूज्ड टू इट, और एक सोलो राइडर है वो। मगर मैं नया हूँ इन टर्म्स ऑफ द टेरेन, और उनको देखो ना कैसे निकाल ले रहे हैं हर जगह से, वो मस्त एकदम। हम नहीं निकाल पाते ना ऐसे, ये एक डंडा है छोटा सा, कोई नहीं, चल तो रही हैं, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। अगर वो जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बाकी गर्मी लग रही है भाई बहुत ज़्यादा वाली अभी। वो देखो कहाँ पहुंच गए हम तो अभी हमारे चक्कर में भाई वो ना लेट हो जाए। चलो शानगढ़ का रास्ता जब आएगा दिखाएंगे, अभी तो हम रास्ते में जा रहे हैं जहाँ से हमने कटना है शानगढ़ की तरफ। एक रास्ता न्योली की तरफ जाता है और एक रास्ता शानगढ़ की तरफ जाता है, तो अभी पहले वापस हमने उस रूट पे जाना है जहाँ पे शानगढ़ वाला रास्ता है, और फिर हम चढ़ेंगे शानगढ़ की ओर, देख कर आएंगे क्या क्या जगहें हैं। वहाँ पे एक माउंटेन मम्मा भी है, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि मिल लूँ उनसे जाके एक बार, एटलीस्ट पता चले कि कहाँ है, ताकि फैमिली को ला सकें बाद में। शानगढ़ को जाता है, हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं और यहाँ से बता रहे हैं 10 किलोमीटर के करीब तो बोर्ड लगा हुआ है, और 12 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है भाई। हमने जाना है मीडोज में, स्टीप है भाई बढ़िया वाला, और रास्ता तो देख ही रहे कितना बुरा हाल है रास्ते का। इंटरेस्टिंगली जितनी भी सुंदर जगह होती है ना, वहाँ के रास्ते ख़राब करे हुए होते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं करती। मेन जगहों पे मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है। यार ये बड़ी दिक्कत होती है अच्छी जगहों पर आओ और साला व्यूज़ इतने कमाल मिलते हैं, रोड्स उतनी ख़राब मिलती हैं। बर्बाद रोड है वैसा, बिल्कुल ही ख़त्म। 10 किलोमीटर बैंड बजा देगा हमारी। अरे यार ये देखो ना, स्टीप चढ़ाई और उसके साथ में रोड ख़राब, तो वाट तो अपने आप लगनी है ना। अरे भाई साहब गजब, शानगढ़ जिंदाबाद। फर्स्ट गियर में ही बाइक चल रही है मेरी। कंसिडरिंग 2 लोग हैं ना, नहीं तो सैडलिंग करते हुए निकल जाते, जैसे वहाँ निकले थे, क्या नाम है, ओम पर्वत। चढ़ जाएगी भाई, बाइक चढ़ जाएगी आराम से। अब यही जिद्दोजहद हम कर रहे हैं अभी। ओ भाई साहब तो मस्त निकल गए आगे। इंस्टा 360 ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पता है, क्योंकि हाथ छोड़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा। देख रहे हो, दीप भाई ने भी ना जब वीडियो बनाया था ना, तब यही देखा था हमें कि रोड्स बहुत ख़राब हैं।
वो मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बिल्कुल ही वाट लगी पड़ी है। ऊपर से सीट इतनी गर्म हो गई है कि पिछवाड़ा सिक रहा है पूरी तरह। पूरा ही दिखाते हैं यार आपको, शानगढ़ तक तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर अभी वही है ना, कैमरा बंद करने का भी अवसर नहीं मिल रहा। फर्स्ट गियर पे ही बाइक कैसे तैसे करके चल रही है। शानगढ़ जिंदाबाद। चलो गाइस, अब बंद करता हूँ मैं, क्योंकि ये सारा रास्ता ऐसा ही होने वाला है। रुक जाते हैं, आगे आने वाली गाड़ी। ओए भाई, यहाँ से तो नीचे था। मेहनत हो गई ब्रो, मेहनत हो गई ब्रो, मेहनत हो गई ब्रो। अंजर पंजर सब ढीले हो गए मेरे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, वो लोग थोड़ी खराब कहते हैं इसको, ये तो रोड है ही नहीं दोस्त। सो गाइस, आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं और आधे रास्ते के बाद में भी रास्ता नहीं, सिर्फ रास्ता है जो कि खराब है। अरे भाई, इडियट्स। लिटरली इडियट्स। ऐसे ट्रेन में भी ओवरटेक कर रहा है, इम्पल्स लेके घूम रहा है। दिल्ली का नंबर है। वही बात है ना, फिर वही बात आ जाती है कि दिल्ली के लोग हरकतें तो करते ही हैं ना, अक्लमंदी तो दिखाते ही नहीं है अपनी। क्या बोले इनको, मंकी बैठा है, मंकी। सामान के साथ नहीं आ पाते हम। सामान है, फिर साथ में पिलियन है, तो भाई बहुत हैवी हो जाता, वाट लग जाती। फिर ये होता है कि आप शानगढ़ आते, आप शानगढ़ से वापस कहीं नहीं जाते, तो वो यहीं पे अटक जाते आप। फिर अब जैसे मैं दियोली जाने की सोच रहा हूँ ना वापस आके, वो नहीं होता। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शानगढ़ मत रुको, आप दूसरी जगह रुको, न्योली, और फिर वहाँ से शानगढ़ आओ, है ना, वो बेटर रहता है। ये देखो कैसे निकालना पड़ रहा है। वापसी के लिए काफ़ी करेज बिल्ड करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो आप, वापसी के लिए मतलब डाउन हिल में ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। ये देखो, मेरे को अभी यहाँ से भी ढलान है हल्की सी, तो चलाने में दिक्कत हो रही है। ओह, मज़ेदार ऑफ रोड है गाइस, मज़ेदार ऑफ रोड है। वाह, बहुत ही प्यारा बंदा है ये। इसने हमें जगह नहीं दी, आगे आने वाली गाड़ियों के लिए रुका है, मगर हमने इसे ओवरटेक कर लिया। चौहान साहब का घर है ये। क्या स्टीप है गाइस, गजब वाला स्टीप है। ये कौन सा होम स्टे है? अच्छा, ये है डियर डोरा कैफे। तो गाइस, शानगढ़ में हम एंटर कर गए और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अब ये कहाँ ले जा रहा है पता नहीं, मीडोज़ की तरफ ही ले जाएगा शायद। देखते हैं कहाँ है मीडोज़। उसके लिए कोई एंट्री पॉइंट है, वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और सीढ़ियाँ चढ़कर फिर आप पहुँचते हो मीडोज़ में। ये रहे मीडोज़।
एक मिनट। ओके सो गाइस ये है हटो मीडोस। हाय गाइस, सो जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया दैट वाज एब्सोल्युटली वर्थ कंसिडरिंग द फैक्ट दैट व्हाट आई एम एबल टू सी राइट नाउ। सो लेट मी शो दिस टू यू। सो गाइस, शिवांजलि को जानवर बहुत पसंद है। ये एक काऊ के पास पहुंच गई। वो जैसे ही पहुंची उसकी गोदी में आके लेट गई। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये उसकी गोदी में लेटी हुई है और वो उसको सहला रही है। गाइस, शानगढ़ की शान ही अलग है और ये है शानगढ़ का मीडो। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये पूरा मीडो है शानगढ़ का, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ से शुरू होता है ऊपर से, जहाँ से इसकी एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से पूरा घूमता हुआ वो टेंपल है। टेंपल में आप जा सकते हैं, जहाँ हम अभी जाएंगे फॉर श्योर। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको पूरा शानगढ़ का व्यू भी देता हूँ एक अच्छा सा, जो आपको देखने मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ये जो पीछे का व्यू है ये पूरा शानगढ़ का व्यू है। ये शानगढ़ विलेज है पूरी पीछे जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे टेंपल भी है एक, और होम स्टेज हैं काफ़ी सारे। तो मतलब फील बहुत अलग है इस जगह का। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने जो देखा वीडियो में, जो आपने ऑफ रोडिंग देखी, वो कर आना और फिर यहाँ पर मतलब थोड़ा टैक्सिंग तो है, बट आई थिंक यहाँ आने के बाद में वर्थ लगता है वो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। मैंने जो टेम्परेचर लास्ट देखा था अराउंड 39 डिग्रीज़ दिखा रहा था, 38 डिग्रीज़ दिखा रहा था। वो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि यहाँ पे ठंडा होगा। रात को ज़रूर ठंडा होगा, बारिश आ जाती है तो ठंडा होगा, जो मुझे आसार नज़र आ रहे हैं। और बहुत देर से शिवांजलि भी लगी हुई है गाय के साथ खेलने में। या बहुत सारी गायें हैं पीछे, आप देख पा रहे हैं इतनी सारी गायें। मैंने बहुत सारे फुटेजेस आपको दिखाई दिए हैं इन एनी केस। तो अब हम थोड़ा यहाँ से मंदिर की तरफ चलेंगे, दर्शन करेंगे और फिर वापसी की तरफ देखते हैं क्या करना है। वील फिगर दैट आउट। यहाँ से एक ट्रेल आगे की तरफ भी जा रही है, वो भी फिगर आउट करना है। वो ट्रेल कहाँ जा रही है, वो जा रही है सामने, वो रूट कहीं मंदिर की तरफ जा रहा है। तो लेट मी सी इफ इन केस वी कैन गो टू दैट टेंपल एज वेल। एक्चुअली क्या है, हेलमेट और जैकेट्स और सब कुछ हमारे पास है हाथ में, और ड्रोन वगैरह सब कुछ, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है उसकी। गाइस, अभी हम इस टेंपल में के पास आ गए हैं
अब देखिए लकड़ी का बना हुआ है और वुडन कार्विंग की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, एकदम प्रिसिशन के साथ में कटा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे गणेश जी बने हैं और अंदर सामने मूर्ति है और पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है, इतना बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है सीरियसली। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल मीडोज़ के बीच में ये एक पूरा वर्शिप का स्थान बना हुआ है, तो कुछ तो मान्यता डेफिनेटली होगी। बाकी अब हम वापस चलते हैं और वापस चल के एक वहाँ पे भी टेंपल है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं जाकर। सो लेट्स गो देयर एंड सी। घंटा 1.5 घंटा बिताया शानगढ़ में, मीडोज़ में, और फिर हम लोग अपना डिसाइड करना शुरू हो गए वापस न्योली की तरफ, क्योंकि हमारा प्लान है 2 जगह कवर करने का। पहला हमें तो शानगढ़ था, हमारे को जो जाना ही था मीडोज़ में, जिसके लिए हम आए थे, और दूसरा हम जाना चाह रहे हैं मनु ऋषि टेम्पल। वो टेम्पल अराउंड 13 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स बता रहे हैं, जहाँ पे हमारा होम स्टे है वहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है। अब मैं सोच रहा हूँ पहले हम होम स्टे पर जाके थोड़ा जैकेट वैकेट उतार दें, क्योंकि वहाँ की रोड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पे मुझे बस रोड्स का था कि रोड्स ख़राब हैं तो हम लोग विदाउट गियर ना आए, बट आगे की रोड्स उन्होंने सही बताई हैं, तो जिसके मध्य चलते हम मस्त हो जाएगा हमारा काम। गाइस बहुत मुश्किल रोड है यार यहाँ की। चलिए जो कर्व्स है ना वो बैंड बजा देते हैं। सो गाइस डाउन हिल में तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही जो मुझे लग रहा था ऑनेस्टली। अब हिल में ज़्यादा दिक्कत थी, डाउन हिल तो हो जा रहा है आराम से। जबकि कायदे से डाउन हिल में प्रॉब्लम आती है मेजर, क्योंकि आपको रोक के चलना पड़ता है। मगर यहाँ मैंने पहले और दूसरे गियर पे ही उतार रहा हूँ। इनफैक्ट सो मच चढ़ी भी उतरी हुई थी, कौन सा मैं तीसरे गियर पे चढ़ा के ले गया था। मगर स्पीड वाइज इट्स मच बेटर। बस ये जो टर्न्स आ रहे हैं ना, ये टर्न्स में चैलेंज है और कुछ नहीं। टर्न्स में हमें इशू आता है क्योंकि एकदम स्टीप टर्न के साथ ढलान है। बस ये है कि यहाँ पे रोकना नहीं है, बाकी सब सही है। चढ़ाते में भी और उतारते में भी रोकना नहीं है। जहाँ आपने क्लच पकड़ा और वहाँ पे आपका काम ख़राब हो गया। बेशक ब्रेक मारनी थोड़ी बहुत मान लो, मगर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। स्पीड थोड़ी ऐसी रखो, मोमेंटम में रखो गाड़ी, इंजन को ग्रिप बना के रखे रहने दो गाड़ी को। राइट देख मैंने देखो लेफ़्ट क्लच पकड़ा हुआ है, मगर बहुत हल्का सा, ताकि स्पीड बिल्ट रहे और कुछ नहीं है। वाट लग जाती है, आगे से ट्रक आ रहा है, कहाँ रोकूं। अब देखते हैं कैसे रुकेंगे। मोड़ पे कोने पे रोक लेता हूँ, दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। अच्छा रुका हुआ है। अरे वाह ठाकुर साहब, अपनी गाड़ियों में जगह दे रखी है, इसलिए आप रुके हुए हो। हम भी निकल जाते हैं इसी बहाने, मगर चलो जी बाइक निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का, मगर कोई बात नहीं, आगे वाली गाड़ी में तो बंदे हैं ना, वो भी तो धीरे चल रहे हैं। अरे भाई साहब ये मुश्किल है, कठिन है, कठोर है। मज़ा आ गया ना। हमारा होम स्टे कहाँ है ये देखिए, कहाँ से निकल के जाते हैं तब जाके हमारा होम स्टे आता है। छोटी छोटी गलियों में, चौराहों में से निकल के जा रहे हैं। अब हमारा होम स्टे लेफ्ट में आ जाएगा। ये देखिए मस्त घुस गए हम अंदर। उतरो। छाया में लगाते हैं इसको, बाइक को, ताकि गर्म ना हो।
ऑल गुड। लंच करने के बाद हम रूम में बैठ गए और हमने कुछ नहीं करा, हम चिल मार रहे थे। अभी भी यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं और मैं फिर आगे बैठ गया हूँ यहाँ पे बाहर। बहुत ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं। मुझे एक्चुअली इस मार्केट में जाना है अभी, सामने थोड़ा सा काम है और बैठ के यहाँ पे थोड़ी सी हवा में इंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं। हमें वहाँ पे भी जाना है, आज अपने जो मेन वाला है ना वहाँ जाना है। जो होटल है वहाँ बारबेक्यू हो रहा है रात को, तो हमने कुछ ऑर्डर किया है, तो रात को वहाँ पे भी खाएंगे। तो अभी तो लेज़ अराउंड कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब एज सच नथिंग रियली स्पेशल, बस लेज़ अराउंड करेंगे। मेरे को पानी का बहाव देखना है कितना बढ़ता है। गाइस अभी अभी सायरन बजा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस सैंज नदी के आगे में ऊपर में एक डैम है और इस टाइम पे आकर वो लोग डैम का पानी खोलते हैं। और जब वो डैम का पानी खोलते हैं तो इस नदी में जो भाव है वो बढ़ जाता है। दिन के टाइम पे तो ये इतना ही रहती है, बट अभी बहाव बढ़ेगा तो ये एकदम बहुत ड्रास्टिक नहीं रहता है, बट अभी देखने से पता चलेगा जब आएगा पानी पीछे से कि कितना बढ़ जाता है, तो वो आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, तो मैं सो गया था थोड़ी देर। आप देखिए यहाँ पे हमारा रूम मैंने आपको नहीं दिखाया। दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द बेड और वहाँ चेयर्स, तो कुछ ऐसा नज़र आता है डिस्टेंस से। और ये हमने सामान रखा हुआ है। और गाइस मैं जब सो रहा था ना तो आवाज़ तो आ रही थी बादल गरजने की, मगर जैसे ही मैं उठा हूँ ना तो ये देखिए यहाँ पे क्या नज़ारे हैं। गज़ब की बारिश हो रही है गाइस, गज़ब की, जिसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। एक्चुअली में वो बारिश हो रही है। आपको आवाज़ आ रही होगी, दिख तो शायद नहीं रहा होगा, बट बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है यहाँ पे। तो वेदर एकदम से चेंज हुआ, एकदम से ख़राब हुआ। मतलब दोपहर को इतनी सॉलिड वाली गर्मी थी और गर्मी के चलते चलते एकदम से वेदर चेंज होकर बारिश के रूप में कन्वर्ट हो गया और ऊपर पूरे बादल आ रखे हैं। आप यार पता नहीं आपको जस्टिस करेगा कि नहीं करेगा ये कैमरा, बट ये देखिए ये वाला हिस्सा पूरा क्लाउड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, पूरा हेजी हो गया है, बढ़िया वाला, ये देखिए। और वैली के में तो अलग ही लेवल आ रहा है इसका। तो मैं एंजॉय करता हूँ बारिश, आप एंजॉय करिए व्लॉग, क्योंकि इसके बाद तो सीधा आपको अलग ही सेक्शन दिखेगा। यहाँ हम बारबेक्यू करेंगे रात में, बट ये रुके तो हम बारबेक्यू करेंगे। मेरे को आसार नज़र नहीं आ रहे इसको रुकने के। जो गाइस तैयार हुए थे जाने के लिए बारबेक्यू के लिए, जो हमारा मेन होटल है वहाँ पे, और जाने का जब उठे हैं जाने के लिए, मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। अब जाने के लिए जैसे ही उठे हैं तो ये बारिश शुरू हो गई और वेदर एकदम ठंडा हो गया है, बढ़िया वाला। तो उम्मीद कर रहा हूँ, कल हमने एक ट्रैक पे जाना है, उम्मीद करता हूँ कि शायद वेदर थोड़ा ठंडा रहेगा, मगर हो सकता है कीचड़ हो जाए, स्लश हो जाए। तो अच्छी बात यह है कि हम आज डे 2 पे शानगढ़ कवर कर दिया हमने, क्योंकि इस बारिश के बाद तो वो शानगढ़ कवर करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ वो पूरा स्लश बन गया होगा रास्ता और रास्ते में बहुत ही बुरा वाला जो है कीचड़ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कवर हो पाएगा। तो बढ़िया है, मतलब ठीक है, ये वेदर भी इंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वर्थ इंजॉइंग, बट कुछ सामान मार्केट से लाना था वो नहीं ला पा रहा हूँ मैं, और ठंडा भी अच्छा खासा हो गया, तो जैकेट मेरी निकल गई है छोटी सी बाहर। तो अब हम देखते हैं, वेट करते हैं बारिश के रुकने की। एक बार बारिश रुक जाए तो फिर हम उठ के जाएंगे। तब तक के लिए बेड है, हम हैं, और लेट जाएंगे जाके थोड़ी देर और। हाय गाइस, तो हम लोग अब जा रहे हैं एक बोन फायर के लिए, और रास्ता देखो बिल्कुल घुप अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, तो हमें टॉर्च आगे करनी पड़ेगी क्योंकि दिखेगा नहीं तो मैं वहाँ पहुँच के व्लॉग बनाऊँगा, नहीं तो गिर जाएंगे अंदर। हाय गाइस, तो हम मेन प्रॉपर्टी में पहुँच गए हैं अभी। यहाँ बारबेक्यू होगा, तो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे।
और यहाँ पहुँचने के बाद में अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या करना है. So guys, it's barbecue. That's what we are here for. Some really amazing food that we're going to experience now. With lights, bonfire and a lot of music. That's the intent. So we're going to sit around here and spend some time chilling with everybody. And abhi Siddharth bhi aa raha hai. I think he's upstairs. So once he's here, we will spend some time chit-chatting, talking, and I think that's pretty much it. So guys, this is the evening vibe of this place. And this is Nirvana River Retreat. मस्त एकदम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अरे नहीं, बहुत बढ़िया. हाँ बैठो ना प्लीज. हाँ बैठते हैं. सिद्धार्थ. या सो जी सिद्धार्थ. And he runs this place. Let me show people at least your face so people recognize you. Then we'll talk later in detail. So guys, हम यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं, वाइब कर रहे हैं. कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं. सब लोग अपना विस्की एंड अल्कोहल के साथ मस्त हैं. एंड दिस इज़ वन थिंग आई डोंट डू व्हेन आई कम टू माउंटेन्स बिकॉज डिहाइड्रेट हो जाते हैं. और ऊपर से हमें गर्मी में राइड भी करनी होती है. तो आई थिंक आई फील दैट आई डोंट एंजॉय डूइंग दैट. सो यहाँ पे सामने बारबेक्यू चल रहा है मस्त. और शिवांजलि भी वेट कर रही है बारबेक्यू का. बट मस्त है एकदम. यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ निकाल के सब अभी बॉनफायर में जाएगी. मैं बॉनफायर में क्यों नहीं बैठा ये पूछ रहे हो आप लोग. हाँ, तो मैं इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मेरा मन नहीं है. मुझे हीट नहीं चाहिए. मुझे कोल्ड हवा, ठंडी चाहिए. दिल्ली की हीट से बाहर निकलने के बाद फिर से आके ठंड में बॉनफायर में बैठ जाओ तो मज़ा नहीं आता ना. तो आइडिया यही था कि हम थोड़ा चिल मारें. कैमरा में ले आया तो साथ में क्योंकि ये था कि थोड़ा वाइबिंग पता चल जाती है जब आपको यूट्यूब पे आता है. तो दैट वाज द ओनली इंटेंट. तो अभी थोड़ा इन्जॉय तो क्या ही करना है. आराम से बैठ के कुछ खाएंगे. हमने 4 स्टिक्स चिकन ऑर्डर किया है, वो खाएंगे. अगर भूख लगेगी तो डिनर ऑर्डर करेंगे, नहीं तो रूम पे जाएंगे और वहाँ जाके आराम करेंगे फिर से वापस. ये सो गाइस, काफ़ी रात हो गई है और अब हम यहाँ से खाना वाना खा के अपने जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं. तो इसको भी हम खोलते हैं और फिर बंद करते हैं और इस अंधेरी गली में चलेंगे. और चलते चलते व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि मुझे आगे लाइट डालनी है. वैसे तो आगे अभी लाइट है मगर फिर भी तो सेफ़ रहता है. तो मैं आगे जाता हूँ, होटल पहुँच के बात करते हैं. सो फोक्स, डिनर करके आ गए हम और अब हो रहा है सोने का टाइम. टाइम आज एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो गया. इट्स 10:44. इतने बजे हम वापस आए हैं. वहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था और बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा था. मज़ा आ गया खा के. अब टाइम इज़ टू स्लीप. सो विल कॉल इट अ डे. दिस इज़ एंड ऑफ डे 2. अगले व्लॉग में आपको मैं कल दिखाऊँगा, यानी अगला जो व्लॉग आएगा उस पर दिखाऊँगा आपको मैं मानू टेम्पल एंड एक ट्रैक छोटा सा जो वाटरफॉल पे जाता है शानशार विलेज का, वो दिखाएंगे. एंड देखेंगे अगर दियोली जाना है तो जाएंगे, नहीं तो फिर वी विल अगेन चिल आउट ताकि हम परसों टाइम से निकल सकें और हमें ट्रैफिक वैफिक ना मिले. लेट्स सी, कल जीपीएस देखता हूँ मैं क्या सिचुएशन रहता है. मनाली का आपको पता ही है क्या सिचुएशन चल रहा है. सो दैट्स प्रीटी मच गाइज. लेट्स कॉल इट अ डे. दिस इज़ एंड ऑफ व्लॉग 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पोरिंग लव. गॉड ब्लेस यू ऑल.